चिकित्सा जगत को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसके बाद आयुर्वेदिक जो पद्धति है और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उन दोनों के बीच में कुछ विरोध पैदा हो गया है। एलोपैथी जो डॉक्टर हैं वो सरकारी कुछ बातों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें ना लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी मौजूद हैं, जो इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो ये विरोध है आयुर्वेद का और जो एलोपैथी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों ही पद्धतियां लोगों के इलाज करने में काम आती हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। एक और दूसरी पद्धति एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही कंप्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी एक पद्धति है, और ये बात ठीक है कि शायद मॉडर्न मेडिसिन से ही भी बहुत ज़्यादा पुरानी ये पद्धति है। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे से रिसर्च नहीं किया गया, तो ये आगे नहीं बढ़ी। बच्चा था, सबसे पहले बड़ा बच्चा है, मगर उसकी देखभाल ठीक से नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो कमज़ोर रह गई है। दूसरे बच्चे जैसे मॉडर्न मेडिसिन जिसका हम नाम लेते हैं, वो जो है ऑर्गेनाइज रिसर्च के द्वारा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होने के द्वारा, और रेगुलेटरी जो सिस्टम उसके अंदर जो है, इंडिया ने भी और बाकी देशों ने भी, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने मिलके इनको रेगुलेट किया है, रिसर्च को रेगुलेट किया है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि क्रोसिन की दवाई भी अगर आप खाते हैं तो उसके बारे में मैं अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे क्रोसिन लिख के देता हूं, आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। आप उस दवाई के ऊपर, पत्ते के ऊपर लिखा होता है कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इफेक्ट हैं। चाहे एक साइड इफेक्ट 1 × 1 मिलियन चांसेस हो, मगर वो साइड इफेक्ट ब्लैक एंड वाइट में लिखा गया है। तो ये क्यों लिखा गया? क्योंकि रिसर्च से ये सारी चीज़ों का मालूम पड़ा। आयुर्वेदा में सब चीज़ जो हैं वो छुपा के रखी गई हैं। उसमें ये नहीं है, अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस हुनर को हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे नहीं लेके गए, वो आपके पास रह गया, आपके साथ ही वो खत्म हो गया। जो आपका शिष्य था, कुछ वो लर्न कर पाया और उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं हो पाई, इसकी वजह से वो पीछे रह गया है। तो ये आयुर्वेद जो है पुराना है बट पिछड़ा हुआ है। तो जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, जैसे सरकार की ओर से जो सर्जरी की बात कही गई है, तो कितना सही मानते हैं? क्या कुछ ऐसी सर्जरी हो सकती हैं जो वो डॉक्टर भी कर पाए, या उनके लिए कुछ अलग से कुछ प्रावधान किया गया हो? देखिए, साइंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और दूसरी बात ये है, ये हाईली स्किल्ड एक प्रोफेशन है, इससे हम टिंकर नहीं कर सकते। इससे छेड़छाड़ करना जो है वो एक मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, और ये सिद्ध होगा भी। इससे, जैसे हमने पहले भी बात की, कि आयुर्वेदा का भी फायदा नहीं होगा, मॉडर्न मेडिसिन का भी फायदा नहीं होगा, और जो इंडियन के लोग हैं उनका भी फायदा नहीं होगा। आप एक तरफ देखते हैं कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना चीफ सर्जन इंडियन डॉक्टर रखा है। वो किस बेसिस पर रखा है? कि उन्होंने इंडियन जो है मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई की है और वो स्किल जो है वो प्राप्त किया है। अगर आप जब आज से 10 साल के बाद ऐसा कोई भी इंडियन डॉक्टर जो होगा वो वर्ल्ड लेवल पे आ नहीं सकेगा, क्योंकि वो जो उन्होंने एक साइंटिफिक और एक अनसाइंटिफिक जो पद्धति हैं दोनों को मिश्रण कर देंगे तो वो खिचड़ी ही बनेगी, और यही हम कहते हैं कि खिचड़ी है और मिक्सोपैथी है। एक सवाल सर ये भी उठता है कि जब दोनों की पढ़ाई होती है, हालांकि दोनों डॉक्टर की पढ़ाई ही मानी जाती है दोनों की पढ़ाई को, तो दोनों की पढ़ाई में क्या फ़र्क होता है कि एक सर्जन है या एक आयुर्वेदिक का इलाज करना डॉक्टर ने? देखिए, आयुर्वेदा में अभी तक एनेस्थीसिया के कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च है ही नहीं। तो अगर सर्जन वो बनेंगे भी आयुर्वेदिक चिकित्सक, तो वो लोग एनेस्थीसिया जो है वो मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा लेंगे। तो अब आप समझिए कि एक पुर्जा जो है कार का होगा, एक पुर्जा होगा ट्रेन का, और एक पुर्जा होगा एरोप्लेन का। तो वो एंड रिजल्ट उसका क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी हम भी अगर जब सर्जरी करते हैं, तो मैं फिजिशियन हूं, मैं सर्जरी नहीं करता। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन के सारे डॉक्टर आंख की भी सर्जरी कर रहे हैं, गले की भी कर रहे हैं, ऑर्थो का भी काम कर रहे हैं, गायनिक की भी सर्जरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइज है और प्रॉपर फोकस्ड ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। तो ये चीज कह देना कि आप चाहते हैं कि आयुर्वेद में भी सर्जरी हो, यस, आज से 30 40 50 साल जब यहाँ आयुर्वेदा के द्वारा
पहले लेसन से लेके अखीरले लेसन तक, पहले सफ़े से लेके अखीरले सफ़े तक पहले उनको पढ़ाया जाए, फिर उनकी ट्रेनिंग हो, फिर उनकी स्किल जो है इतने एक्सपर्टाइज हो उनके पास कि वो सर्जरी कर सकें। क्योंकि अगर आप छोटी सी बात करें, सर्जरी के लिए आदमी को बेहोश करके वापस लेके आना, ये ही बहुत बड़ी स्किल की बात है। आप उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि क्योंकि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स थे ये एलोपैथिक की मेडिसिन यूज कर रहे थे, तो अब हमें तो मालूम है कि एलोपैथी की दवाइयों के इफेक्ट क्या हैं और साइड इफेक्ट क्या हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि इनको इफेक्ट तो पता चल गया, मगर इतनी इनको ट्रेनिंग नहीं मिली कि साइड इफेक्ट क्या है। तो जहां पर हमने दवाई देनी है 2, ये दवाई देंगे 4, या दवाई को घोल के दे देते हैं, उसमें 4 दवाइयां मिली होती हैं, उसमें स्टीरॉयड का जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही हानिकारक हैं। तो दवाइयों की बात चली है तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट को तुरंत देनी पड़ती हैं, या एक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो थोड़े ज़्यादा असर करते हैं। आयुर्वेद में क्या प्रावधान है इसका? आयुर्वेद में इसका प्रावधान है ही नहीं। एंटीबायोटिक का कोई ऐसा उनके पास है ही नहीं है कि एंटीबायोटिक्स होते हैं। और अगर आप आज देखते हो तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो एटलीस्ट 50% केसेस में उनको एंटीबायोटिक की जरूरत भी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें इतनी भिन्न हैं एक दूसरे के साथ कि इसको मिलाना जो है वो किसी तरह से भी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तो सरकार ने ये जो बात कही है ये किस आधार पे किया? कोई उनकी टीम को डॉक्टर्स वगैरह से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सरकारें जो हैं उन्होंने हेल्थ के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जो इसको देनी चाहिए थी। अब जो हम देखते हैं कि हेल्थ का जो बजट है सिर्फ 1.5% जीडीपी का जो है वो रखा जाता है हेल्थ के लिए। तो ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं सारे सरकारों की बात कर रहा हूं, शुरू से लेके आखिर तक। ना तो सरकारी अस्पतालों में कोई ऐसा सोफिस्टिकेशन लेके आए हैं, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना वो डॉक्टर्स हैं, ना उनके पास दवाइयाँ हैं। तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं। इन सो डॉक्टर को आप किसी को तरखान को भी कल को बना दो, कल को तो वेटरनरी डॉक्टर्स को क्यों नहीं बना देते हम? जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें भी नसें हैं, उनमें भी दिमाग है, उनमें भी हृदय है, उनमें भी लिवर है, उनमें भी किडनी है। तो हम क्यों नहीं वेटरनरी डॉक्टर्स को भी बनाते हैं? तो ये जो समाधान है ये इलाज से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये थे डॉक्टर रमनीक सिंह, जिनका कहना है कि आयुर्वेद जो पद्धति है वो एक अलग पद्धति है और मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो एक अलग चीज़ है, और दोनों को मिलाना घातक साबित हो सकता है। दोनों जो साइंस है उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा बुरा असर जो है वो मरीजों की सेहत पर पड़ेगा, उनकी जान से खिलवाड़ करने वाला ही फैसला होगा। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।